हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री और हमारे जिला के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता वो वहाँ अपने विचार भी रखेंगे और जनता से आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। स्टेडियम में शुरू कर दी, छोटा है ना मैदान, रैली तो आपकी बड़ी होती है, अक्सर मंडी में जगह निर्धारित की जाती थी। ये विजय संकल्प रैली है और वहाँ स्थान भी बढ़िया है, साफ सुथरा स्थान है, शहर के बीच में है और मंडी में गेहूं का जो सीज़न चला हुआ है, तो कई चीज़ें देख के हमने लोगों को कोई भी असुविधा ना हो बैठने में, आने में, जाने में, और भारतीय जनता पार्टी सब चीज़ों का ख्याल रखती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। जहाँ कार्यकर्ताओं का, जनता का विश्वास है, ऐसे स्टेडियम में हमने रखी है और स्टेडियम कभी भी छोटे नहीं होते, स्टेडियम बड़े होते हैं। 300 से ज़्यादा गांव में आपने चुनाव प्रचार कर लिया, तो अब तक किस प्रकार का आपका खट्टा मीठा अनुभव है? भारतीय जनता पार्टी के इस 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर मेरा 371 जनसभाएँ मेरी कल तक हुई थी और आज 11 ग्रामीण क्षेत्र में मेरी जनसंवाद लोगों के साथ चौपालों में जाके, और जो आज ये इतना बड़ा जनसंपर्क 371 स्थानों पर हुआ है, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा प्यार, बहुत समर्थन सभी महिलाओं का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, 36 बिरादरी के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 10 वर्षों की उपलब्धियाँ, देश में जो विकास के काम हुए, सड़कों के, कॉलेजों के, IIM के, हॉस्पिटलों के, और सबको न्याय देने का जो काम किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, और डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो भी योजनाएं आई उनको सवाया करके हमने लागू करने का काम किया। अगर 1,20,000 इनकम तक के परिवारों को जहां अंत्योदय आयुष्मान योजना से जोड़ा, वहीं हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने 1,20,000 से 1,80,000 के जो बीच के परिवार थे उनको चिरायु योजना से जोड़ के बड़ी संख्या में लाभ देने का काम किया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री जी की जितनी भी स्कीमें प्रत्येक डिपार्टमेंट की बहुत अच्छे से ज़मीनी स्तर पर उतारने का जो काम लगातार 10 वर्षों से हुआ है, उससे लोगों में विश्वास की गारंटी मोदी जी की बढ़ी। और जो मोदी जी ने विकास की गारंटी, विश्वास की गारंटी, शांति की गारंटी, सबके रोजगार की गारंटी, सभी महिलाओं के सम्मान की गारंटी जो मोदी जी ने दी है, उस गारंटी का देश की जनता ने विश्वास भी किया है। और उस विश्वास करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत के साथ इस लोकसभा चुनाव में जिताने का फैसला जनता ने लिया है और बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया है। गोहाना को चुनने की कोई विशेष वजह? प्रत्येक विधानसभा में अब तक हमारी 9 विधानसभा हैं और जींद की विजय संकल्प रैली हम कर चुके हैं। 26 तारीख को गोहाना में होगी, 28 तारीख को राय विधानसभा की होगी और 3 तारीख को मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा। उसी दिन हमारी एक जनसभा सोनीपत की होगी और 3 तारीख के बाद जो हमारी 5 विधानसभाएं बचेंगी उनमें भी तुरंत हम डेटें तय हो जाएंगी, नेताओं के नाम तय हो जाएंगे, हम ज़रूर आपको बताने का प्रयास करेंगे। और 9 की 9 विधानसभाओं में हमारी विजय संकल्प रैली होगी। कांग्रेस की अभी तक टिकटें नहीं आई हैं और आप आधे से ज़्यादा चुनाव प्रचार अपना कर चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई, कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है ना नीति है। कांग्रेस पार्टी भ्रमित है और उस भ्रम जाल में जो कांग्रेस पार्टी फंसी है उसी का वही कारण है जिस वजह से वो अपना फैसला नहीं कर पाए हैं। और आप सब ने देखा होगा, कल हनुमान जयंती का पावन पर्व था और संकट मोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव पर एक सीट भारतीय जनता पार्टी पक्ष में सूरत से भारतीय जनता पार्टी को निर्विरोध सांसद के रूप में मिली है। और ये भगवान की कृपा है जो परमपिता परमात्मा ने नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार का आशीर्वाद, ताकत
सभी शक्तियाँ, सभी देवीय शक्तियाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आशीर्वाद दिया है, उसी का ये परिणाम है। आज पूरे जनता जनार्दन का भी जो मन बना है, जनता जनार्दन भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और वो उत्साहित हैं। जब भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल होगी। 19 तारीख को 102 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समर्थन मिला है और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सतपाल ब्रह्मचारी को अगर टिकट मिलती तो मुकाबला कितना मानते हैं? जो भी उम्मीदवार आए, कोई भी आए, किसी भी प्रकार से आए, मुकाबला तो जनता ने आशीर्वाद देने का है, मेरे मानने का तो कोई विषय नहीं है। मानना जनता ने है और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं 371 सभाएं कर चुका हूं, जनता मेरे को आशीर्वाद दे चुकी है। 371 जगह तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल चुका है। जब कोई उम्मीदवार उनका आएगा, जब वो आशीर्वाद लेंगे, तब जनता का। मोहनलाल जी, आप गारंटी की बात कर रहे हैं। गारंटी हम गांव में जा रहे थे, एक बुजुर्ग ने बोला गारंटी पहला भी दी थी 15 लाख रुपया की, मोदी में 15 लाख मेरी बीबी आऊँ वही लगनी थी। जागरूक चैनल के संवाददाता हैं और मैं आपको आपके चैनल, सभी चैनलों के ऊपर कह रहा हूँ, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा बयान कभी किसी ने आया हो, ये कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार किया और ये प्रश्न कई बार पूछते हो। मैं आपके जिम्मेवार इस देश का नागरिक हूँ और मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूँ, अगर किसी के पास इस प्रकार का है तो चैनल पर दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। अगर किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने वो बयान दिया है तो वो कुछ भी बयान दे सकते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन काला धन लाने की तो बात कही गई थी सर कि विदेशों से काला धन लेके आएंगे, विदेशों तो वो से तो आया नहीं। विदेशों से काला धन आने की बात, विदेशों से काला धन आने का काम भी हुआ है और आप सब ने देखा है, जो काला धन जब पकड़ा जाता है, कई कई दिन तक नोट गिनती में आते हैं और कई कई दिन लगते हैं, कई कई मशीनें मंगाई जाती हैं, वो सब काला धन है देश का।